ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। यहाँ पर ये अध्याय गुणत्रय विभाग योग नाम का चल रहा है और ये 14वां अध्याय है। इसमें भगवान चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन से भगवान ने एक बात कही, वो भी बगैर पूछे। पहले ज्ञान की चर्चा बहुत करते रहे। इसके बाद में उन्होंने 13वें अध्याय की पूर्णता की और 14वें अध्याय में बगैर पूछे ही बोले। क्या बोले कि परम भूया प्रवक्ष्यामि, मैं फिर कहूँगा तुमसे वो उत्तम ज्ञान जिसको जान करके यहाँ से ऋषि महर्षि और बहुत सारे जिज्ञासु लोग पूर्व में मुक्त हो चुके हैं। और मुक्त होने के लिए क्या किया था उन्होंने? परम सिद्धि रूप परमात्मा को श्वास से अभिन्न होकर के अनुभव किया था। ये चीज़ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसको मैं दोबारा से फिर और कहूँगा इसके विषय में। किसी ने पूछ लिया महाराज और क्यों कहोगे, पहले ही बहुत कह दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है, इसका जो जानने वाला है उसको इसके कथन से तृप्ति नहीं आती। लगता है थोड़ा ये बात और बता दी होती तो जिज्ञासुओं के अंदर कभी शंका उठती तो उनका समाधान हो जाता। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है वो नित्य नूतन है और उसको जितनी बार कथन करो उतना ही अधिक आनंद आता है। यही वजह है कि ये श्रीमद् भगवत गीता का जितनी बार पाठ करो, जितनी बार स्वाध्याय करो, उतनी नई बात खुलती है। लगता है कई बार हमने पढ़ा पर ये बात तो समझ में आई नहीं थी, ये बात तो अब समझ में आ रही है, ऐसा लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ज्ञान का, अभेद परक ज्ञान का, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान 13वें अध्याय में कह दिया। कहने के बाद उन्हें लगता थोड़ा और कह दें तो और अच्छा समझ में आ जाएगा जिज्ञासु बंधुओं को। इसलिए अर्जुन से कहते मैं दोबारा फिर कहता हूँ, कैसा ज्ञान है? जितने भी ऋषि महर्षि आज तक मुक्त हुए हैं वो सब इसी ज्ञान को धारण करके मुक्त हुए हैं। बोले कौन सा ज्ञान है? जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सत्यम, परम ब्रह्म परमात्मा सत्य लगे और जगत मिथ्या लगे, और जिस ज्ञान के द्वारा ये जीव ब्रह्म से एक लगे, अभेद लगे, ऐसा ज्ञान ही दुर्लभ तत्व ज्ञान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म तो सत्य है, जगत मिथ्या, जगत की अभिव्यक्ति मिथ्या ही हुई है। अच्छा, और ये जीव क्या है? बोले जीव ब्रह्म ही है। ईश्वर क्या? ईश्वर तो ब्रह्म अपने को मानते, वो कभी ब्रह्म से नीचे अपने को मानता ही नहीं। वो वसुदेव देवकी का पुत्र बन जाए तो भी अपने को देह नहीं मानता। मन को स्वीकार करके जीव बन जाए
तो परछिन्न व्यक्तित्वपना नहीं मानता अपने को, माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाए, तब उससे परिचय पूछो तुम्हारा परिचय क्या है, तो कहते हैं हाँ मत्ता परतरम नान्यत किंच दस धनंजया मई सर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। मेरे से परे अथवा मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे में ये सारी सृष्टि ऐसे ही पिरोई हुई है जैसे लकड़ी के फर्नीचर में, हाँ जैसे लकड़ी में लकड़ी का फर्नीचर पिरोया हुआ होता है, जैसे सूत की बनाई हुई माला में सूत हर जगह पिरोया हुआ होता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब में समाया हुआ हूँ। अच्छा आप सब में हर जगह, बोले हर जगह हूँ, पर हृदय सर्वस्त्र विष्टितम, पर मेरी अभिव्यक्ति हृदय देश में होती है। सभी के हृदय में मेरी अभिव्यक्ति होती है, न कि हृदय देश में मैं रहता हूँ। जैसे बिजली कमरे में हर जगह तार फैला हुआ है, पर उसकी अभिव्यक्ति वहाँ हो रही है जहाँ बल्ब जल रहा है। जैसे पानी समुद्र में हर जगह है, पर लंबा लंबा जहाँ पानी है उस जगह लहर को लगता है मैं हूँ, जबकि पानी हर जगह विद्यमान है। जैसे आकाश में स्थित सूर्य हर जगह विद्यमान है, किसी का हर जगह का, वो तो एक ही जगह है, पूरब से चलता है और पश्चिम की ओर चला जाता है, शाम के समय पश्चिम में होता है। ये कैसी बात कही बंधुओं। सूर्य जो है भले ही आकाश में उसका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में है, उसकी धूप, उसका घाम, धूप ये हर जगह फैला हुआ है। तो पर धूप हर जगह होने पर भी जहाँ पर कांच का टुकड़ा अथवा स्टील की थाली पड़ी है, सूर्य का प्रतिबिंब वहीं दिखता है। सूर्य के प्रतिबिंब को मैं हूँ वहीं पर लगता है जहाँ पर कोई शीशा अथवा स्टील की थाली पड़ी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, वो जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा इस जगत में आधार और अधिष्ठान करके जो सत्य ब्रह्म है, जो सदा चैतन्य रहता है, जिसकी चेतना का संचार सभी जीवों के अंदर परछिन्न व्यक्तित्वपना जीव, हाँ इन्हों के अंदर जो मन है उसमें प्रतिफलित होता है ये सत्य ब्रह्म, तब उन्हें भी मैं हूँ कहने की सामर्थ्य आती है। अच्छा ऐसा परछिन्न व्यक्तित्वपना भी जिस ज्ञान के द्वारा लगे कि ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म रूप ही है। और जगत क्या है, तो जगत एक मिथ्या है, मिथ्या अभिव्यक्ति। जैसे बचपना हमारे में दिखा था, हम सभी ने एक बार दिन में जरूर बोलते रहे हम तो अभी बालक हैं, आप आगे जब बड़े हो जाएंगे तब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये बालकपना कहाँ गया? इस बालक की अभिव्यक्ति मिथ्या ही दिखी थी। आज उसी शरीर में बालक अवस्था नहीं है, इसी शरीर में जवानी भी देखी है, पर जवानी आज नहीं है। कभी उसको है करके कहते थे, आज उसी शरीर में अब नहीं है। इसका मतलब वो तब भी नहीं थी, अभिव्यक्ति भर हो रही थी। ऐसे ही वृद्धावस्था ये भी ना रहेगी, और ये तीनों अवस्थाएं जिसमें अभिव्यक्त होती हैं, ऐसा शरीर भी जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता। इसलिए वर्तमान में भी ये नहीं है, ऐसा ही जानो। ऐसा जानने से ये जगत की जो अभिव्यक्ति है ये सत्य करके दिखना बंद हो जाएगी। ये अभिव्यक्ति फिर मिथ्या करके दिखाई पड़ेगी। और यदि सत्य करके देखोगे तो इस जगत में परमात्मा है, ये जग हरि का रूप है, ऐसा करके यदि देखोगे तो ये जगत परमात्मा ही जगत के रूप में दिख रहा है।
तो आप ऐसा देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्श्लोकी जो भागवत आती है उसमें ये बात बताई है, अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम। इस देह और जगत से पहले ना स्थूल जगत, ना तो स्थूल जगत था और ना ही सूक्ष्म जगत था और ना ही इनका कारण जो मूल प्रकृति ये भी नहीं थी। बोले कौन था? मैं था। अहमेवास मेवाग्रे, जब ये न कारण था न कार्य था, न स्थूल जगत था न सूक्ष्म जगत था, न इन दोनों का कारण माया, उस समय में भी मैं था। किसी ने पूछा भगवान उस समय आप कैसे होवोगे, कैसे? जैसे सामने अभी खड़े वैसे ही थे। तब भगवान श्री कृष्ण का ये तो देह है, देह भाव को हमने स्वीकारा है 125 साल के लिए। ये तो अभी कुछ समय पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बोले अच्छा, जीव भाव? बोले जितने समय जीव रहे, जीव भाव, ये देह भाव हम रखेंगे उतने ही समय तक हम जीव भाव को भी बनाए रखेंगे। क्या जीव भाव में? परछिन्न व्यक्तित्वपना, राग द्वेष, मान अपमान और जितने भी ये काम क्रोध लोभ आदि ये सब मन में ही रहते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से भगवान सदैव असंग रहे। लोगों को लगा ये कामी होंगे, पर वास्तव में ये कामी नहीं थे। लोगों को लगा ये क्रोधी होंगे, पर वास्तव में ये क्रोधी नहीं थे। क्रोध शिशुपाल पर किया और बदले में उसे अपने में लीन कर लिया। तो ये क्रोध है या अनुग्रह? आप देखें, भगवान ने इंद्र पर क्रोध किया, गोवर्धन उठा लिया, सैकड़ों भक्तों को, हजारों भक्तों को बचा लिया और इंद्र को भी बाद में उपदेश दे दिया। तो इंद्र को कहाँ दंडित किया? इंद्र को तो अनुग्रह और कर दिया, दंडित करने के बहाने। इसीलिए भक्तों ने एक बात कही कि भगवान का क्रोध भी वरदान है। भगवान का वरदान तो वरदान है, भगवान का क्रोध भी वरदान ही है। इसलिए वो राक्षस लोग भी धन्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम के अस्त्रों के द्वारा मारे गए और उनके द्वारा पवित्र होकर के वो भगवान श्री कृष्ण में अथवा भगवान राम में अथवा वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस देह और जगत से पहले मैं था और जब ये नहीं रहेंगे तो जो बचेगा वो मैं हूँ। किसी इनका बीच में ये देह और जगत क्यों दिखते हैं फिर? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा रेते अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि। ये देह और जगत आँखों से आपको अभी दिख रहा है, पर स्वर्ग नरक आदि शास्त्र के द्वारा जाने जाते हैं। ये दिख नहीं रही, ये परोक्ष हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष जो भी अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति तद विद्या आत्मनो मायम। इसको मेरी माया है ऐसा समझ के चलो। और माया उसको कहते हैं जो नहीं है वो दिखाई पड़ जाए। अघटित घटना पटीयसी, जो नहीं हो सकता वही माया दिखाती है। लव निमेश में भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को देख करके लव और निमेश में पलक ऊपर उठाया, सृष्टि बन गई। पलक नीचे डाला कि सृष्टि का अंत हो गया। ऐसी सामर्थ्य है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति योग माया में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो अभिव्यक्ति दिख रही है देह और जगत, और जो देह और जगत शास्त्र के द्वारा स्वर्ग नरक आदि लोक लोकांतर करके जानते हैं, ये सब हमारी माया का खेल है। माया ने बना रखा, और माया उसे कहते हैं जो होना फिर भी दिखे। जैसे देह और जगत जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहते, वर्तमान काल में प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इसलिए देह को आज अभी इसी वक्त ऐसा जानो कि ये नहीं है। इसलिए देह को तो नहीं आप छोड़ सकते, पर देहाभिमान, देह मैं नहीं हूँ, हाँ देह मैं हूँ ये आपने स्वीकारा है, पर देह मैं नहीं हूँ ऐसा आप स्वीकार कर लो। तो पहले वाली मान्यता क्या मैं देह हूँ ये कट जाएगी। किस मान्यता के द्वारा? मैं देह नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेने मात्र से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। ये बात हमने इस ज्ञान के द्वारा आपको दिखानी है।
किसी ने पूछ दिया महाराज देह और जगत कहते हो आप नहीं हैं, पर देह और जगत ये तो सत्य दिख रहे हैं, ये तो चेतन दिख रहे हैं। यहाँ तो मार धाड़ भी हो रही, युद्ध होने वाला है महाराज, यहाँ तो बड़े भारी क्षोभ होने वाले हैं। सृष्टि में बड़े बड़े भूकंप आदि क्षोभ होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, सुनामी लहरें आती हैं। ये सब क्या है? भगवान कहते यही तो हमारी माया है। चलो ठीक माया ही है, पर माया में ये जड़ चेतन कैसे बने हो? भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन, जड़ और चेतन का तो ये बात है कि हमारी जो मूल प्रकृति है, वो मूल प्रकृति जब विघटित होती है तो परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म मन बन करके विघटित होती है। और मन है अनंत, जिनकी गिनती नहीं कर सकते। उन मन, वो मन भी प्रकृति के ही तो हैं। इसलिए जैसे प्रकृति में हम मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म का, जो हमारा निराकार विग्रह, उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तब मैं अपने को ईश्वर बोलता हूँ, मेरा नाम ओम हो जाता है। वही प्रकृति जब विघटित हो जाती है, तो जब परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म जब ये मन बनता है, उसमें भी प्रतिबिंब पड़ता है, छोटा सा और परछिन्न टुकड़ा, बहुत छोटा। उसमें ये देह भाषित होता है। वो इस देह के बगैर मन रहता नहीं, इसलिए देह को ही अपनी मैं मानता है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने को, हाँ यहाँ तो कहा मैं तस्मिन गर्भ दधाम में हम, मैं उसमें अपना तेज स्थापन करता हूँ, तेज रूप गर्भ धारण कराता हूँ। तेज क्या है? जो बुद्धि और मन बुद्धि जड़ थे, उसमें चेतना जब प्रतिबिंबित हुई, तो वो प्रतिबिंबित चेतना ही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी जो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी जड़ चेतन हुए हैं यहाँ पर, सारे के सारे ऐसी ही उत्पत्ति होती है। महत मूल ब्रह्म जो प्रकृति है, महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूत प्राणियों की योनि है, गर्भाधान का स्थान है। उसमें मैं जड़ चेतन का, मन जड़ है और परम ब्रह्म परमात्मा का जब प्रतिबिंबित होता है तो चेतन हो जाता है। इसी को कहते हैं जड़ चेतन का मिलान। जड़ चेतन मिलकर के संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति कर देते हैं। मन खड़ा हुआ, चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा और मैं हूँ कहने में समर्थ हुए, तो ये क्या है? संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति मुझ चैतन्य सत्तात्मक सच्चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब ही, जिसको सोने जागने वाली चेतना कहते हैं, ये जब जड़ मन और बुद्धि के साथ जुड़ता है तो एक तीसरा भाव परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव जाग उठता है। ब्रह्म भाव तो जीव भाव को भी जानने आ रहा है। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद घन जो विग्रह है, उसका प्रतिबिंब ही सोने जागने वाली चेतना है। मनों पर प्रतिबिंब पड़ता जाता है और सभी मन मैं हूँ कह करके जाग जाते हैं, कहने में समर्थ होते हैं। इसी को कहते हैं जड़ चेतन का संयोग। इसी से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस चौथे अध्याय में इसी विषय को और क्लियर करते हुए कहते हैं, ये 14वें अध्याय का और चौथा ही श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महदयोनि रहं बीज प्रदापिता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, सर्वयोनिषु यह मूर्तया, अनेकों प्रकार की योनियां हैं। जैसे मनुष्य भी एक योनि है, घोड़ा, गधा, जानवर, गाय, भैंस,
ये सब अनेकों प्रकार की योनियां हैं। अंडा से निकलने वाले जंतु ये भी एक योनि है। जमीन को फोड़कर निकलने वाले वृक्ष आदि ये भी एक योनि है। और जार में बंद होकर के जैसे हम लोग जन्मे हैं ऐसे जन्म लेने वाले प्राणी भी एक योनि है। नाना प्रकार की जितनी भी योनियां हैं अर्जुन सर्व योनिषु यह मूर्तयः संभवन्ति। नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां, यह मूर्ति का मतलब शरीरधारी प्राणी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन नाना प्रकार की सब प्रकार की योनियों में ये जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणधारी मूर्तियां हैं, अर्थात प्राणधारी जितने भी उत्पन्न होते हैं संभवन्ते, जिन्हों में प्राण चलता है। जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, घोड़ा गधा लेकर सबके अंदर तो सांस चलती है, सांप के भी सांस चलती है। ऐसा कोई नहीं जिसकी सांस ना चलता हो। अर्जुन नाना प्रकार की सभी योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, महत ब्रह्म, महत ब्रह्म व्यापक माया अर्थात मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का क्या काम है? तासाम योनि, उनको धारण करने वाली योनि है। इसी में सबका अपना तेज स्थापित करता हूं। सबसे पहला तेज परम ब्रह्म परमात्मा ने कहाँ स्थापित किया? मूल प्रकृति में। कौन सा स्थापित किया? आत्मना आकाशा संभूतः। जब मूल प्रकृति आई है तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप था, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, इसका आभास, इसका प्रतिबिंब मूल प्रकृति में प्रतिबिंबित हुआ और मूल प्रकृति में प्रतिबिंबित हो गया, पर किसी ने जाना नहीं। उसका कोई रूप आकार नहीं था। कौन जाना? केवल वही जान रहे थे। जैसे अब गूंगे को गुड़ खिला दिया और उसे मीठा मीठा ताज़ा वाला गुड़ ये होटलों की बनाई हुई बर्फ़ी से भी कई गुना टेस्टेड लगता है। ताज़ा ताज़ा गुड़ बनाया जा रहा हो, वहाँ गाँवों में बनाते हैं, और कम से कम आप जो है पौआ भर खा जाओगे गरम गरम, इतना अच्छा लगता है। अगर गूंगा को खिला दिया जाए तो उससे पूछा जाए भाई, तो वो क्या बताएगा? अंदर ही अंदर बात रहेगी। ऐसे ही बंधुओं, मूल प्रकृति में भगवान ने अपना तेज स्थापन कर दिया, गर्भ स्थापन कर दिया, पर कोई जान न सका उसके अलावा। क्यों नहीं जान सका? क्योंकि दूसरा था ही नहीं उसके अलावा। इसको कहते हैं सगुण निराकार। त्रिगुणात्मक प्रकृति है इसलिए गुण सगुण, और उसका कोई रूप आकार नहीं इसलिए सगुण निराकार कहते हैं। उस समय उन्हों का नाम ओंकार हो गया। तो मूल प्रकृति में गर्भ धारण करा दिया। अच्छा, उसमें जब गर्भ धारण हो गया, अब उसको जो निर्हम पद था, सबसे पहले उसे अहम लगा, मैं हूं, ऐसा लगा उसे। ये बात केवल वही जानता था, दूसरा नहीं जानता था। गूंगा का गुड़ खाने जैसा हाल वही जान रहा था, बड़ा बढ़िया लगा, दूसरा कोई नहीं जान रहा था। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसी समय ये सोच लिया कि बहुत श्याम प्रजाए, मैं बहुत रूप हो जाऊं। बहुत रूप होने के साथ ही उस मूल प्रकृति, चूंकि भगवान की इच्छा के अधीन है, वो जैसा भगवान, वो परम ब्रह्म सत्तात्मक निर्गुण निराकार परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जिनको सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं, उनकी इच्छा ही माया, उनकी जैसी इच्छा होती है वो उसका पालन करते हैं। अब इनको इच्छा ही बहुत श्याम पर जाए, बहुत हो जाऊं, तो उसने अपने को इतना छोटा टुकड़े बनाया कि अणु से भी अणु जो बनाया उन्हीं की मन संज्ञा हुई। पर ये बात भी भगवान ही जाने, दूसरे नहीं जाने। अब ये सारे मन और जन्म जन्मांतर के ये मनों में कर्म बैठे थे, ये भगवान के अंदर ही थे। व्यष्टि सृष्टि और समष्टि सृष्टि। हम ये बता रहे हैं किस प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा
मूल प्रकृति में अपना तेज स्थापन करके और मूल प्रकृति से जुड़ करके निरहम पद परमात्मा में अहम पद जागा, जिसका नाम ईश्वर हुआ, जिसका ओंकार मंत्र है, प्रणवा तस्य वाचका, जिसका पुकारु नाम प्रणव ओंकार है। जैसे उदाहरण के लिए कहीं पर डीडीए के फ्लैट दिल्ली के बन रहे थे भला, अब उसमें बहुत बड़ा ब्लॉक बनना था। अब उन्होंने नक्शे में ये बात इंगित कर दी, इंजीनियर ने अंदर अंदर बिठा लिया। अभी कागज में भी नक्शा अंकित नहीं किया, पर उसने अंदर ही अंदर बिठा लिया कि इतनी बड़ी तो ये बिल्डिंग होगी, उसमें इतने ब्लॉक होंगे और इतने लैट्रिन बाथरूम और रसोई अटैच कमरे निकलेंगे भला। तो वो छोटे कमरे, लैट्रिन बाथरूम वाले, रसोई वाले, कहाँ पर गलियां रहेंगे और कहाँ पर सीवर और वो वाले पाइप डाले जाएंगे, वो जगह वो सब उसके दिमाग में आ गया। अगर दिमाग में आता तो कागज में कैसे बनाता, वो उसके दिमाग में आ गया। तो ये जो स्थिति है ना बंधुओं, यही स्थिति मूल प्रकृति में गर्भ स्थापन। अपने इंजीनियर के दिमाग में तो बन गई बिल्डिंग, अब वो इसे कागज में उतारेगा और कागज में उतारने के बाद में कागज में जैसे दिमाग में बन गई और बनने के बाद वो कागज में जब उतारेगा तब उसका नाम ओम हो गया। निरहम पद में अहम पद आया। इस दृष्टांत से बंधुओं इसे बारीकी से समझना कि किस प्रकार से निरहम पद जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो उसमें कोई अहम नहीं था। मूल प्रकृति के खड़े होने पर उसमें अहम जगा। कैसे जगा? प्रतिबिंबित हुआ, वो सम्मुख देखा। जैसे तुम्हारा दूसरा मुख कैसे जगा? दर्पण सामने दिख गया, मूल प्रकृति सामने दिख गई। ब्रह्म को भी जिसमें मैं नहीं थी, मैं जाग गई। उस समय उसका नाम ओम हो गया। और उसने बहुश्याम प्रजाए की भी सोच ली। सोचने के साथ ही माया भी अंदर ही अंदर विघटित हो गई, जुड़ी रही। जैसे कार के शीशा में पत्थर मार दें और अनंत टुकड़े उसके शीशे में चपके रहते हैं, शीशा भी टूट करके नहीं गिरा, पर यह स्पष्ट दिख रहा है कि ये कभी शीशा एक था, किसी ने पत्थर मार दिया, ये करोड़ों टुकड़े इसमें हो गए और ज्यों के त्यों कार का शीशा चिपका हुआ है। ऐसी ही हालत वहाँ थे। अभी मूल प्रकृति कहने के लिए तो मूल प्रकृति अपने पूरे वैभव में थी, पूरी सुरक्षित थी, अभी विघटित नहीं है। पर बहुश्याम प्रजाए रूप पत्थर लग गया है ईश्वर का संकल्प, इसलिए बहुश्याम बहुत मन बन गए। अब क्या हुआ? अब उन्होंने अपने ईश्वर को पहले अपने जो ईश्वर दिखता नहीं था, सगुण निराकार था ना, पहले उस अपने स्वरूप को साकार किया। अपनी चेतना एक शरीर में आने वाली थी नहीं, इसलिए उन्होंने सतोगुण से विष्णु रूप धारण किया। मूल प्रकृति में से सतोगुणी माया निकाली और उससे होकर के अपने को साकार की संरचना की और चार भुजाधारी भगवान विष्णु हो गए। कौन? वही ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसी की बात है। उन्होंने अपने से तमोगुणी माया मूल प्रकृति से निकाली, उससे जो शरीर की संरचना की वो रुद्र कहलाया, पार्वती का भर्ता, संहारक चक्र धारण करने हारा, सृष्टि का विनाश कर देने हारा और सृष्टि पर अनुग्रह करने में भी समर्थ। महान जगत का ईश्वर रुद्र रूप होकर के प्रकट हुआ, जैसे विष्णु रूप होकर के। ऐसे चतुर्मुख ब्रह्मा रजोगुणी माया मूल प्रकृति से लाया और चतुर्मुख ब्रह्मा होकर के अपने को प्रकट किया, सृष्टि की उत्पत्ति करने लगा। फिर उसके बाद में तेजोमय माया को उसमें से मूल प्रकृति से लाया, सूर्य बन गया। भला शक्तियात्मक माया शक्ति को ला करके दुर्गा रूप होकर के शक्ति का रूप धारण किया, गणेश का रूप धारण किया। ऐसे करके पहले ईश्वर ने अपने को सगुण जो निराकार था उसको सगुण साकार बनाया। अब व्यष्टि में मन तो पहले मूल प्रकृति ने अपने को विघटित कर ही लिया था। अब क्या हुआ? अब आप ये देखते रहे, मूल प्रकृति में भगवान ने गर्भ स्थापन किया, अर्थात प्रतिबिंबित हुआ। और जब ब्रह्मा विष्णु रुद्र शक्ति गणेश सूर्य आदि बने, इसमें भी प्रतिबिंबित हुए और प्रतिबिंबित हो करके मैं विष्णु हूँ, मैं रुद्र हूँ, ऐसा करके ये सृष्टि के नियामक देव कहलाए। एक ही ईश्वर है बंधुओं, ध्यान रखना किस प्रकार से एक रूह, एक ही ईश्वर
नानात्व रूप धारण करता है, ये विचार करना। ये लोग जो कहते हैं हिंदुओं के कितने देवी देवता हैं, उनको ये बात आप बखूबी बता देना। ये वैदिक सिद्धांत है, ये कोई बनावटी या अपने घर से नहीं, ये हमारी कोई खोज नहीं, ये ग्रंथों का है, ये वेद का है, ये उपनिषद का है, ये गीता का ही विचार है बंधुओं। इसलिए वह एक ईश्वर ही किस प्रकार से वो अपनी समस्त चेतना एक जगह नहीं प्रकट कर सकता था, इसलिए उसने 5 रूप बनाए। शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु, रुद्र, ये उसकी मूर्तियां हैं। फिर विष्णु ने अपनी और मूर्तियां बनाई, रामकृष्ण, ये भी पूर्ण अवतार हैं, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। ये सब अपने आप में पूर्ण है। अब माया ने जो विघटित किया था वो मन, अब उस मन ने भी अपना एक स्टेज और छोड़ा और शरीर को जब धारण किया, मन भी तो निर्गुण सगुण निराकार था ना, हाँ, परिच्छिन्न हो गया था, तो मन भी सगुण निराकार था। अब उसने भी शरीर धारण किया तो सगुण साकार हो गया। तो हाँ, परिच्छिन्न जो माया विघटित होकर परिच्छिन्न हुई हो तो जीव बन गया, वो हमारे आपके बांटे आ गई माया, वही वाली है। तो इसमें भी ब्रह्म प्रतिबिंबित हो रहा है, इसमें भी परम ब्रह्म परमात्मा ने अपना बीज स्थापन किया, तेज स्थापन किया, जिससे जड़ मन भी चेतन हो करके शरीर, मन और इंद्रियों को चेतना देता हुआ और जगत के आकार का हो जाता है वो परम ब्रह्म परमात्मा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, उनमें प्रकृति तो उन सबको धारण करने वाली माता है, योनि है। प्रकृति, मूल प्रकृति कहते हैं तासाम योनि। मूल प्रकृति, व्यापक ये जो प्रकृति है, जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं उनकी ये प्रकृति तो उनको धारण करने वाली योनि है, अर्थात माता है। जहाँ से जो जन्मता है वो उसकी माता कहलाती है। ये सारी सृष्टि समस्त प्राणियों की योनि है, इसी में से सब निकले हैं। इसने अपने को विघटित किया तो मन बन गए, इससे हम और आप बन गए। इसने समष्टि में समष्टि रूप धारण किया, उसमें परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार प्रतिबिंबित हुआ, ईश्वर हो गया। उसने सगुण साकार बनाया अपने को। तो चूंकि एक शरीर में सारी चेतना आ नहीं सकती थी, इसलिए उसने 5 शरीर बनाए, एक ही ईश्वर ने। इसलिए पांचों ये बोलते मेरे से सृष्टि उत्पन्न हुई है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जा रही है। क्या गुनाह बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। ना समझी का एक वजह से ऐसा लगता है उनको माने कि इनको माने। अरे भाई, एक ही है, वो एक ईश्वर के ही ये सब पोज हैं। ईश्वर अनेक नहीं, ईश्वर एक ही है। तत्सवाचका प्रणवः, उसका पुकारु नाम ओम है, प्रणव है। इसलिए हर एक मंत्र में देखो आप ओम लगा है कि नहीं लगा। ओम गंगणपतये नमः, गणेश जी में ओम लगा कि नहीं, ओम आ गया गणेश में, ओम ही गणेश बना हुआ है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्च है, ये शक्ति में आ गया कि नहीं आएगा, ओम ही शक्ति रूप दुर्गा बना हुआ है। ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये ओम विष्णु में नहीं आ गया है। ओम आदित्याय नमः, ये देखो सूर्य में आ गया, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य बन गया है। ओम रामाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, सब में तो ओम आ रहा है। ये ओम एतेकाक्षरम ब्रह्म, ये ब्रह्म है एक अक्षर का। व्याहरण माम मनुस्मरण यह प्रयात्यजन देयन सा यात परमाम गतिम। इस ओंकार स्वरूप परमात्मा का धोखे में भी मरते समय नाम आ जाए, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, ये कोई अलग से नहीं कह रहे हैं। इसलिए ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार सर्वरूप है, सब में समाया हुआ है। ये सारे के सारे पंचदेव उपासना पद्धति जो हम सनातनियों की है, ये एक ईश्वरवाद की ही उपासना है। ऐसा समझना, रूप और आकार बदल जाने से कोई व्यक्ति नहीं बदल जाता है। जैसे पढ़ाने लगे तो मास्टर, दवा करने लगे वही आदमी तो फिर डॉक्टर कहेंगे, हैं, और पोस्ट ऑफिस में बैठ जाए तो पोस्ट मास्टर, और सिलाई करने लगे तो टेलर मास्टर।
एक ही आदमी अनेकों नाम से जाना जा रहा है। ऐसे एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है बंधुओं। ऐसा जान करके तुम ऐसा समझना, अनेक देवी देवताओं की व्यवस्था उपासना पद्धति को करने के लिए जिसके अंदर भगवान का जो पोज पसंद आए उसका आप आश्रय ग्रहण कर लो, वहीं से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि सारे के सारे पोज ईश्वर के हैं और किसी की उपासना करो आपको ब्रह्म तत्व की उपलब्धि होगी। भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों मिलेंगे। ईश्वर के ये 5 पोज हैं, ईश्वर के ये 5 रूप हैं, ईश्वर एक ही है। ऐसा कहा। बाकी देवी देवता अलग हैं पर ईश्वरता वाले ये 5 ही पोज हैं। शिव, विष्णु, हाँ, और दुर्गा, गणेश और सूर्य नारायण। भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण, ये साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, हाँ, प्रकृति तो उनमें, उनके लिए प्रकृति तो तासाम योनि, प्रकृति तो उन सबको धारण करने वाली योनि अर्थात माता की जगह पे है। यहीं से हम सब लोग प्रकट हुए हैं। यहीं से कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इस मूल प्रकृति से ना आया हो। इसलिए इन सभी में ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है। अहम बीज प्रदापिता। और हे अर्जुन, मैं बीज को स्थापन करने वाला। बोले कौन सा बीज? यहाँ तो वीर होता है, वहाँ कौन सा बीज है महाराज? तो उन्होंने कहा मुझ चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंबित होना ही हमारा बीज है। माया में प्रतिबिंबित हुए, ओंकार रूप परमात्मा एको हम बना। फिर और एक स्तर गिराया, 5 रूप धारण किए, उनमें भी प्रतिबिंबित हुए जा करके, तब सगुण साकार हो गए। इधर माया मूल प्रकृति ने विघटित किया, मन हो गए, उसमें प्रतिबिंबित हुए, तब मन शरीर, तब हम लोग शरीर होकर के नहीं दिखते थे। तो फिर इसके बाद में जब शरीर निर्माण हो गए तो हम और आप भी सगुण साकार हो गए। इन सब में किसका प्रतिबिंब पड़ रहा है? परम ब्रह्म परमात्मा का। हृदय सर्वस्व विष्टितम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता स स्थिता अहमादिश्य मध्यम चा भूता नामंत एवचा। मैं आत्मा हूँ, सभी के हृदय देश में अभिव्यक्त होता हूँ, क्योंकि मन हृदय देश में परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। उसमें ये आत्म सत्ता के रूप में अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का रूप बुद्धि के साक्षी के रूप में विद्यमान है, वहीं प्रतिबिंबित हो जाता है। यही बीज धारण करना है। बीज स्थापन कर दिया मन में और हम और आप करने लगे मैं हूँ। जैसे सोने के समय मन गायब था, बीज स्थापन खत्म हो चुका था। इसलिए जो ही मन खड़ा हुआ, सुबह जाग के बीज स्थापन हो गया, प्रतिबिंबित हो गया परमात्मा। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा मूल प्रकृति और मन दोनों में बीज को स्थापन करने वाला पिता की तरह हूँ। और उधर मूल प्रकृति भी माता की जगह है। यहाँ मन हमारे शरीर की रोज उत्पत्ति करता है, ये मन भी माता की जगह है। तो मूल प्रकृति में प्रतिबिंबित होना ही बीज का स्थापन करना है। मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति विघटित हुई तो यहाँ मन में बीज स्थापन होता है, जिससे हम और आप सुबह जोर जाने सोते हैं और फिर ये बीज तब खत्म हो जाता है जब मन लीन हो जाता है। तो फिर हम कुछ भी ना जाना, कुछ भी नहीं समझ में आता है। सुबह जब मन खड़ा हुआ तो बीज स्थापन फिर हुआ, फिर प्रतिबिंबित हुआ वो सच्चिदानंद घन परमात्मा। तो फिर मैं हूँ ये कहने में समर्थ हुए। इसी तरह सारे लोगों के साथ यही प्रक्रिया चल रही है, ऐसा समझना। एक बार फिर इसको बोलते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रदापिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब को धारण करने वाली माता है, योनि है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।